पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। हम आज जोसेफ मुर्फी की बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। समझ लो ये वीडियो इस बुक की समरी है। इस बुक में बताया गया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से मांगेंगे तो वो हमें मिलकर ही रहेगी। आप सोचोगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब बोलने की बात है। तो रुको ज़रा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके ब्रेन के मैं ऐसे ऐसे राज खोलने वाला हूँ कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जब आप कोई चीज़ मांगते हो, उसके बारे में बार बार सोचते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और अगर वो बात एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपका माइंड उसी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। अगर आप एक बार सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके लाइफ में मैजिक होगा। और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये जान ले कि हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों कोई सक्सेसफुल होता है और कोई अनसक्सेसफुल, क्यों कोई हेल्दी और क्यों कोई बीमार, इन सब सवालों का जवाब आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए इस टॉपिक पे थोड़ा सा डीप जाते हैं। आपको आज तक जिन भी सवालों ने सताया है उन सब के जवाब आपके अंदर ही है। बस आपको उन जवाबों को बाहर निकालना है। जो भी लोग आज सक्सेसफुल और खुश हैं, उन्होंने अपने अंदर मौजूद अपनी पावर को जानकर वहाँ गए हैं जहाँ वो अभी है। आप भी अपने अंदर बसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आप अंदर तक सोच ले कि मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान या सक्सेसफुल बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सबसे पहले ये जान लो कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सबकॉन्शियस माइंड हमारा वो अनकॉन्शियस दिमाग है जो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये जान लो, अगर सबकॉन्शियस माइंड आपको अभी तक जिंदा रखे हुआ है तो आपकी मन की इच्छाओं को भी वो पूरा कर सकता है। आप सबसे पहले एक गोल डिसाइड कर लो, वो कुछ भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा अमीर बनना भी। अगर आप ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना सीख गए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरह से लेना आना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ मांगने से सब कुछ मिल जाता तो आज कोई गरीब या फिर दुखी नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए ज़रूर रास्ता बनाएगा, लेकिन उस पर आपको ही चलना पड़ेगा। ब्रेन को समझने के लिए अगर हम उसे दो हिस्से में डिवाइड करें तो हमें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड मिलेगा। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो आपके कंट्रोल में होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से लिए गए एक्शंस, मतलब कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें अंजाम देता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की सिर्फ और सिर्फ 10% पावर होती है, वही सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है हमारे ब्रेन की। जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं, यानी कि 10%। वही एक सक्सेसफुल आदमी हमेशा अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड का यूज़ करता है, यानी कि 100%। हमारा कॉन्शियस माइंड 5 सेंस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पास्ट एक्सपीरियंस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पर जाने से घबराती थी क्योंकि उसे स्टेज फियर था। वो स्टेज फियर की वजह से एक बार फेल भी हो गई थी, लेकिन उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, आई एम द बेस्ट सिंगर और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी। और यकीन मानिए कि उस औरत ने उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आपसे सवाल नहीं करता, लेकिन उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपने सुना होगा कि रात में सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि रात में सोते हुए आपका ब्रेन रेस्ट पोजीशन में चला जाता है और वो रिसेंट हुई घटनाओं को याद करता है। क्या आपको पता है, हम दिन भर काम करते हैं, रात में आके सोते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता। वो 24/7 काम करता ही रहता है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। आप सब लोगों ने हिप्नोटाइज करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। और एक्सपर्ट्स कैसे किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, क्या आपको पता है? वो लोग हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक जाकर हमें हिप्नोटाइज करते हैं और ऐसे ही वो लोग स्टेज पर परफॉर्म करके लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके क्या हम हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को भी पार कर कर एक मिरेकल हैपन हुआ। एक आदमी था जो प्लेन के साथ सफ़र कर रहा था और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और उसकी सारी हड्डियाँ टूट जाती है, लेकिन वो किस्मती से बच जाता है। लेकिन सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो हर दिन 8 महीनों तक अपने मन में ये इमेजिन करता रहा कि वो क्रिसमस तक ठीक हो गया है और वो हॉस्पिटल से चलकर बाहर जा रहा है। ये सब विजुअलाइज करने की वजह से वो सच में 8 महीने में ठीक हो गया। लिटरली जिस आदमी की 108 हड्डियाँ टूट चुकी थी, वो क्रिसमस के दिन चलकर हॉस्पिटल से बाहर आया जैसा वो इमेजिन करता था। और अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमन सर्च कीजिए। अपना मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के समय सिर्फ और सिर्फ 75%। इसलिए हमें सोने से पहले 5 मिनट अपने दिमाग को प्रोग्राम करना है। ये सब आप कैसे कर सकते हैं ये जान लीजिए। आप अपना मैसेज एक कागज़ पर लिख लें और फिर उस मैसेज को रीड करके अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें। और ये करने के बाद आप उसको रिपीट मोड में डाल दीजिए। जैसे ही आप एक कर ले, आपको 10 बार डीप ब्रीथिंग करनी है और उसके बाद अपने मैसेज को सुनते हुए विजुअलाइज करना है। और अगले दिन आप ये नोटिस करेंगे कि आपने जो विजुअलाइज किया है वो पूरे दिन आपके दिमाग में घूम रहा है। सब लोग ये कहते हैं कि विजुअलाइज क्यों करना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ इमोशन की भाषा को समझता है, वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता, वो कॉन्शियस माइंड का काम है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता। इसलिए विजुअलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ बातें थी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।